हेलो गाइस, वेलकम टू लास्ट एपिसोड ऑफ टोक्यो गूल। शौक गए ना, इतनी जल्दी कैसे आ गई वीडियो? अरे यार, मैंने कहा था ना जल्दी आएगी। जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ यार। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये होने वाला है लास्ट एपिसोड। वैसे ही ठंड इतनी पड़ रही है, बोला तक नहीं जा रहा। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं फुरुटा को, जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है। और आरिमा जब फुरुटा के बारे में पूछता है तो फिर वाशु उसे बताता है, जो सब हमें पता ही है कि वो इन्वेस्टिगेटर है, उस समय ट्रेनिंग कर रहा था। ओपनिंग आती है। ओपनिंग के बाद हम देखते हैं कानेकी और फुरुटा जो है वो लगे पड़े हैं भाई, लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे। मतलब मज़ा आ रहा है इनकी फाइटिंग देखने में। ये मेरे को कहना पड़ रहा है क्योंकि ये लास्ट फाइटिंग है। तो हम देखते हैं कि फुरुटा भारी पड़ रहा है यहाँ पर कानेकी पर। फुरुटा अपने क्विंके के इस्तेमाल करके कानेकी को काफ़ी हद तक परेशान करता है। उसके बाद कानेकी भी अपने कागुने को क्विंके की तरह यूज़ करके फाइट करता है। फिर यहाँ इनकी काफ़ी अच्छी फाइट होती है और फिर फुरुटा समझ जाता है कि अब मुझे अपनी असली ताकत दिखानी होगी। वो अपना कागुने अनलीश करता है और हमें देखने को मिलता है पहली बार फुरुटा का कागुने। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ सभी इन्वेस्टिगेटर्स और गूल फाइट कर ही रहे हैं बाकी सभी क्लाउन से, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे हैं एनिमीज़ उनके लिए। वापस हम आते हैं फुरुटा और कानेकी की फाइट पर, जहाँ पर अपना कानेकी दांतों से फुरुटा का क्विंके तोड़ देता। भाई ये तो मुझे लग रहा है साइतामा वाली सीन हो गया एकदम। साइतामा की याद दिला दी कानेकी ने। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कानेकी फुरुटा से कहता है कि तुम सच में बहुत ताकतवर हो। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी तरह ताकतवर और स्मार्ट नहीं हूँ। मैं इस दुनिया और इस वर्ल्ड को भी, अपने दोस्तों को भी नहीं बचा सका। मैंने सिर्फ अब तक खोया है, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें हराऊंगा और बाकी सभी को बचाऊंगा, ह्यूमंस और गूल्स को, दोनों को बचाऊंगा। और इसके बाद कानेकी नई तरह का अपना कागुने एक्टिवेट कर लेता है, जो काफ़ी दिखने में मस्त लग रहा है भाई साहब। और एक ही अटैक में फुरुटा का एक हाथ काट देता है कानेकी। फिर फुरुटा कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम सही कर रहे हो स्पेशल इन्वेस्टिगेटर? तुम हीरो बन के सही कर रहे हो? और फिर वो उसे उसकी पुरानी बातें याद दिलाता है, जिस तरह से उसने आंटेकू में और जेसन से और बाकी सभी से फाइट करी थी, बाकी सभी को बचाया था। फुरुटा कहता है कि मैंने ही वाशु क्लैन और सीसीजी को ख़त्म करा और ड्रैगन को अनलीश करा, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, मैं इससे भी ज़्यादा चाहता हूँ। और इसी के साथ वो अपना ट्रू फॉर्म अनलीश करता है, जो है उसका काकुजा फॉर्म। और इसका काकुजा फॉर्म भाई दिखने में बहुत तगड़ा लग रहा है, सच में बहुत तगड़ा लग रहा है। इसका देखने से कह सकते हैं हम ये पावरफुल है। और फुरुटा के कैरेक्टर से ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है वैसे। और काकुजा फॉर्म में अपने आने के बाद तो फुरुटा ऐसे मारते कानेकी को जैसे बड़ा आसान हो गया उसके लिए। भाई बुरी हालत हो जाती है कानेकी की। कानेकी भी हार नहीं मानता, वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन इनकी टक्कर में एंड में कानेकी बाजी मार लेता है और फुरुटा के अंदर अपना कागुने घुसा देता है और उसे हरा देता है। और हम यहाँ देखते हैं कि सब इन्वेस्टिगेटर्स और गूल्स काफ़ी परेशानी में है, क्योंकि वो काफ़ी कम हैं और उनके दुश्मन इतने ज़्यादा। और इतने में ही ना किया जाता है अपनी वाइट शूज़ गैंग को लेकर। और इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि फुरुटा और कानेकी थोड़ी सी बात करते हैं। फुरुटा कानेकी को कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब बेकार है, जीना मरना और दूसरों को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना? और वही बातें बोलता है जो हर विलन एंड में बोलता है। और सच कहूँ तो मैं यहाँ चाहता था कि फुरुटा अपने कुछ पुरानी बातें बताए, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। फुरुटा के बारे में हमें बहुत कम पता है सच में। फिर कानेकी भी बताता है कि उसकी ज़िंदगी बदल गई रीज़े से मिलने के बाद। वो पहले तो बुक यही सब नॉवल पढ़ा करता था, लेकिन उसके बाद उसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई और उसे पता चला कि दर्द क्या होता है, दूसरों के लिए लड़ना। और वो इसमें कई बार फेल हुआ। और वो कहता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे टीचर्स और दोस्त भी मिले जो मुझे सपोर्ट करते थे। इन सब के बाद भी मैंने बहुत कुछ पाया है। इतने में हम देखते हैं कि मात्सुरे, वाशु और ताकेजावा और कुरोना भी फाइट में आ जाते हैं। और यहाँ पर कानेकी ने जो भी फुरुटा को बताया वो सब तो उसके लग रहा है दिमाग से ऊपर से निकल गया। और हम देखते हैं कि मरते हुए भी फुरुटा स्माइल कर रहा होता है और कानेकी भी वहाँ से चला जाता है। फुरुटा मरने से पहले याद करता है रीज़े और उसके बातें, क्योंकि वो रीज़े को पसंद करता था, वो तो हम सबको पता ही है। फुरुटा ने रीज़े से कहा था कि कभी बदलना मत, मैं हमेशा ओल्ड मैन और तुम हमेशा के लिए ओल्ड वुमेन बन के रहना। क्या बकवास है। इसके कैरेक्टर के बारे में सच में मुझे जानना है, सच में इसके कैरेक्टर के बारे में जानना है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ हमें नहीं दिखाया गया ढंग से। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रीन कलर की सीधी लाइन, जिसका मतलब है कि फुरुटा अब मर चुका है। तो लीडर मर चुका है और
योमो और आमोन ने भी अपना काम कर दिया है और मारुते बताता है कि फाइट ख़त्म हो चुकी है और हम जीत चुके हैं। ये सुनने के बाद सभी के सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। कानेकी का आखिरी काम अभी भी बचा है, वो है कि ऊपर जाकर उसे कोर जो कि पावर स्पॉट है उसे तोड़ना होगा। कानेकी भी यही करता है, वो ऊपर जाता है और हीडे भी उसे कह देता है कि कानेकी तुम्हें हमारे साथ वापस आना है। और चढ़ते हुए कानेकी जो सब बोलता है वो तुम्हें सुनना चाहिए, काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में। मैंने इंग्लिश डब में सुना था वैसे जब पहली बार देखा था। कानेकी ऐसे ही कहता है कि हम पाते हैं खोते हैं लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जो भी कहा उसने देख लिया ना, मेरी ऐसे बातें वैसे पल्ले नहीं पड़ती, ठीक है। तो ऊपर आने के बाद कानेकी सबसे पहले देखता है सामने, तो उसे दिखता है कि उसके सामने जो है वो है रीज़े। अगर हम कानेकी की सपनों की दुनिया को छोड़ दें तो कानेकी को पहले एपिसोड जो टोक्यो गूल का फर्स्ट एपिसोड था उसके बाद सच में अब दिखी है रीज़े आमने सामने इतने समय बाद। फर्स्ट और लास्ट एपिसोड में ये तो कॉमन है, और जो कानेकी नहीं करना चाहता उसे वो करना पड़ता है। तो पहले भले ही रीज़े को उसने मारा हो या ना हो, इस बार उसे मारना पड़ता है। और इसी के साथ जो ड्रैगन पूरी सिटी पे फैला हुआ था वो धीरे धीरे करके पिघलने लगता है। और अब कानेकी को भी यहाँ से जल्द निकलना होगा, नहीं तो वो भी इसके लपेटे में आ जाएगा। कानेकी भागता है लेकिन वो बच नहीं पाता और अयाटो उसे देख लेता है। फिर कानेकी बेहोश हो जाता है और सोचने लग जाता है। फिर उसे उसके सभी दोस्त बोलते हैं कानेकी कानेकी करके उसका नाम लेने लगते हैं। और इसके बाद हमें दिखाते हैं कि 6 साल बाद क्या हुआ। हम देखते हैं कि उस ड्रैगन के आर्सिटॉइक्स जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए जा चुके हैं और उनका शहर जो है वो पहले की तरह हो चुका है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि शिनोहारा भी जाग जाता है, जो देखने के बाद जो है जीवजो आता है भागा भागा और उसे उसके पास आके रोने लगता है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कम से कम इन्होंने ये दिखाया, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट था, शिनोहारा को भी दिखाना था। तो जूजो उसके पास आके रोने लग जाता है। और हम यहाँ इसके बाद देखते हैं साइको भी अब पहले जैसी ठीक हो चुकी है और टोटल मैं कहूँ तो सभी का हेयर स्टाइल चेंज हो चुका है अब। और शिराजू की बहन भी सही हो चुकी है, वो शिराजू की ग्रेव पे फूल रख रहे हैं। हाँ सच में शिराजू की याद आ गई। हम देखते हैं कि हीटे जो है वो बस से उतरता है और जहाँ जहाँ वो जा रहा होता है हमें उसी की मदद से दिखाते हैं बैकग्राउंड में। हीटे के पीछे जो बैकग्राउंड है उससे हम देख सकते हैं कि सभी को दिखा रहे हैं कि अब कौन क्या कर रहा है। और अब गूल्स और ह्यूमंस जो है वो साथ रहने लगे हैं। और हीडे मिलता है आगे हयाटो और अयाटो और हिनमी से। फिर वो साथ चलते हैं और उन्हें आगे दिखते हैं निशिकी, तुस्कियामा और बांजो। फिर वो सभी साथ चलते हैं और जाते हैं कानेकी के घर पे, जहां अब कानेकी रहता है। और जब वो गेट खोल के अंदर घुसते ही है उन्हें दिखता है कि कानेकी की बेटी जो कि योमो के साथ खेल रही होती है। और योमो का हेयर स्टाइल तो देखो भाई। इसके बाद हम देखते हैं टोका को, जो कि पूरी तरह से बदल चुकी है अब। हाँ अब लग रही है इसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और टोका ने वो कप अभी भी रखा है अंटेकू वाला, हम देखते हैं, क्योंकि ये कप तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उनका लकी कप है ये, जैसे टूटी हुई चीज़ें रखनी नहीं चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं सबसे बढ़िया चीज़, हमारे फेवरेट कानेकी को, जो कि अभी भी नहीं बदला। और इसी के साथ ख़त्म हो जाता है पूरा का पूरा टोक्यो गूल। तो टोक्यो गूल को शुरू तो किसी और ने करा, लेकिन ख़त्म तो मैंने ही करा। इसमें काफ़ी मज़ा आया क्योंकि टोक्यो गूल शुरू से ही मेरा फेवरेट एनीमे है। और ये मैं सिर्फ इसी वीडियो में नहीं कह रहा, मैं अगर हमेशा कहूँगा और कहता रहूँगा यार, क्योंकि टोक्यो गूल फेवरेट है तो है। इसकी स्टोरी भी थी एक ऐसे पे जो है ज़ीरो से हीरो बनने का। ये पूरी ही स्टोरी जो है वो कानेकी के लिए थी। एक लड़का जिसकी लाइफ में चेंज आया और सबसे कमज़ोर गूल सबसे ताकतवर गूल बन गया। और मैं कानेकी के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, सच में स्पेशल वीडियो आएगी कानेकी के लिए भी, अगर तुम्हारे कमेंट आए तो, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से बनाऊंगा कि तो क्या मैं देखूंगा वो वीडियो। यार तुम कमेंट करना, बताना क्या तुम चाहते हो कानेकी की पूरी लाइफ के ऊपर एक वीडियो। तो यहीं पे ख़त्म होता है टोक्यो गूल अभी तक के लिए। तो आगे का कुछ पता नहीं है, क्योंकि वैसे टोक्यो गूल अब ख़त्म हो चुका है। तो गाइज़ 170 लाइक्स इस वीडियो पे चाहिए।
कम ऑन यार, तुम कर सकते हो 170 लाइक। क्या क्या होते हैं 170 लाइक, ठीक है, तो तुम हंसते हंसते कर दोगे, मुझे पता है। ज़रूरी बात यह है कि टोक्यो गूल खत्म होने के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम जिस कैरेक्टर के बारे में जानना चाहते हो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। मुझे पता है आरिमा के लिए कईयों ने कह रखा है, ठीक है, तो आरिमा के लिए भी चाहते हो तो कमेंट करके बताना। तो यहाँ से वो लोग जा सकते हैं जिन्हें मेरे चैनल पे टोक्यो गूल की सीरीज़ देखनी थी और देख ली, तो चाहो तुम्हारे लिए बैक का बटन है तो चले जाओ यहाँ से। और यहाँ से मैं बताना चाहूँगा जो आगे भी इसी तरह मेरा कंटेंट देखना चाहते हैं, तो मैं बता दूं कि गेमिंग की मैंने कहा था तुमसे गेमिंग चैनल, तो तुम चाहो तो अनसब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इसी पे गेमिंग अगर करूँगा तो इसी पे डाल दूँगा ना, लाइव स्ट्रीम करूँगा तो वैसे मैं नहीं करने वाला। तो गेमिंग गेम प्लेस जो भी होंगे गेम प्लेस इसी पे आएंगे, अलग चैनल की क्या ज़रूरत है। वैसे ही तुमने मेरी बेइज्जती कर दी भाई, 100 सब्सक्राइबर कहे थे तुमने भाई, मतलब अभी 90 भी नहीं हुआ यार, 100 तो दूर की बात। नहीं मुझे पता है ना, तुमने देख लिया मैं कैसे फ्री फायर में नोब हूँ, है ना, है ना, है ना, है? चलो फिर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, रोस्ट कौन चाहता है, सच बताओ रोस्ट कौन चाहता है। एनिमे रोस्ट नहीं कर रहा मैं, एनिमे रोस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूँ हमारे लेजेंडरी शोज़ के, इंडियन शोज़ के बारे में रोस्ट कौन कौन चाहता है। क्योंकि मैंने सोच रखा है कि एक रोस्ट तो बनता है भाई, सभी बनाते हैं तो मैं भी एक बना ही दूँगा। वैसे में भी इससे ज़्यादा व्यूज़ तो मुझे रोस्ट में मिलते हैं। और कमेंट करके मुझे बताओ कि तुम जो रोस्ट चाहते हो मुझसे, तो कौन कौन से तुम चाहते हो कि इंडियन शोज़ को मैं ऐड करूं। चलो फिर फालतू में वीडियो काफ़ी लंबी खिंच रही है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो क्या कर रहे हो यार। नहीं, डेली मैं तुम्हारे लिए ही एक्टिव हूँ उस पर, तो जाओ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो करो यार करो। और सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्या भाई मुहूर्त निकलवाओगे कि क्या। सब्सक्राइब कर दो, और 170 लाइक्स तो चाहिए इस वीडियो पे। आखिर यार हमने टोक्यो गूल ख़त्म करा है, और इसके लिए थैंक यू जो कि एनिमे एक्सप्लेन ने पूरा एक्सप्लेन नहीं करा टोक्यो गूल, और कमेंट करके उन्होंने तो मेरा ही रोस्ट कर दिया भाई। चलो फिर मिलेंगे आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत जल्द आएगी, बहुत जल्द आएगी सच में। चलो फिर मिलेंगे आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा।